चैनल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। इसी कड़ी में आइए आज सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर एक मशहूर बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान भी बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी काबुली वाला। काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना रहा नहीं जाता। एक दिन सवेरे सवेरे बोल पड़ी, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौवा कहता है। कुछ भी नहीं जानता ना बाबूजी। मेरे मुंह से कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। बाबूजी भोला झूठ बोलता है ना। और वो फिर खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर गई और बड़े जोर से आवाज लगाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वो मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वो उसे पकड़ कर ना ले जाए। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा दिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ नहीं दिया। डरकर वो मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से ये उसका पहला परिचय था। कुछ दिन बाद जब किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था, तो देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, अरे इसे ये सब क्यों दे दिया, अब मत देना। और फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वो अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो गई। काबुली वाला प्रतिदिन आता। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। दोनों में बहुत बातें हुई और वो खूब हंसती। रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, वो काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वो मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगे? इस पर उल्टे वो रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा सा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वो सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता। प्रतिदिन वो मिनी से एक बार जरूर मिलने आता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर एक जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे ले जा रहे थे।
रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ एक छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगी? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं है। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करो, हाथ बंधे हुए। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई सालों की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मैंने भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। उसके पास न झोली थी न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि अरे ये तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, उसमें लगा हुआ, आज तुम जाओ फिर आ। वो उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे ये विश्वास था कि मिनी अब भी वैसे ही बच्ची बनी हुई है। वो अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाते हुए दौड़ी चली आई। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी भी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वो कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। तो सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वो स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस छोटे से टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप लगी गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बन पाया। बाद में वो हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी। हमारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई है। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ हो, कौन जाने। वो उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। तो ये थी कहानी काबुली वाला, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। इस कहानी पर फिल्म बन चुकी है इसी नाम से, काबुली वाला, जो बहुत ही अच्छी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा। तो आपको हमारी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हैं तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फरमाइश की कोई कहानी भी हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी फरमाइश की कहानी को पढ़ें।